हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने बेकिंग सोडा को कवर किया है। इससे पहले हमने ब्लीचिंग पाउडर को भी कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो आज हम यह देखेंगे कि वॉशिंग सोडा होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है एंड इसके यूजेस क्या हैं। चलिए तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग सोडा, आपको नाम ही समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज वॉशिंग में किया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह जो वॉशिंग सोडा होता है, हम जितने भी साबुन यूज करते हैं उनका मेन कंपोनेंट होता है क्या, वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है एक बेसिक सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है, बेसिक। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन वीक एसिड से करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, बेसिक सॉल्ट मिलता है। इसके अलावा जो वॉशिंग सोडा होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है उसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो कुछ इस प्रकार होता है, Na2CO3.10H2O। अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो जो वॉशिंग सोडा होता है उसे सिर्फ क्या लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये बिल्कुल गलत है। वॉशिंग सोडा का जो भी पूरा नाम है वो है क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। जब तक सोडियम कार्बोनेट में 10H2O नहीं होंगे तब तक उसे हम वॉशिंग सोडा नहीं कहेंगे। ये अलग चीज होगी, ये वॉशिंग सोडा नहीं है। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3.10H2O। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपके साथ MCQ में ये पूछ लिया जाए कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो उसमें लिखा होगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पे टिक करना है, ना कि सोडियम कार्बोनेट पे। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है यानी वॉशिंग सोडा, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिरकार वॉशिंग सोडा होता क्या है। वॉशिंग सोडा का यूज वॉशिंग में किया जाता है, यानी ये साबुन का मेन कंपोनेंट होता है। अगर इसके हम केमिकल नेम की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो Na2CO3.10H2O। और ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। चलिए तो अब हम यह देखते हैं कि जो वॉशिंग सोडा होता है उसको हम किस प्रकार सिंथेसाइज करते हैं, यानी वॉशिंग सोडा को हम किस प्रकार बनाते हैं। जो वॉशिंग सोडा होता है यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। जी हाँ, जो सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला नमक होता है उसके यूज से हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बेकिंग सोडा के बारे में बताया था, वहां पर भी उसको बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का यूज कर रहे थे, और यहाँ पे वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड का ही यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, इसको हम जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, सॉल्वेज प्रोसेस। और ये जो सॉल्वेज प्रोसेस होती है 3 स्टेप्स में होती है, यानी जो वॉशिंग सोडा है उसको बनाने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। चलिए तो हम फटाफट इन तीनों स्टेप्स को देख लेते हैं। इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे डर रहे होंगे ये इतने सारे स्टेप्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं उन स्टेप्स को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर फर्स्ट कुछ और नहीं है बल्कि ये है कि हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को बनाना है।
आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने बताया था कि बेकिंग सोडा को किस प्रकार बनाया जाता है। हम ब्रांच सॉल्यूशन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया से करवाते हैं, जिससे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में यही करना है, बेकिंग सोडा बनाना है। क्या बनाना है? बेकिंग सोडा। तो हमने क्या लिया? ब्रांच सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। हमने रिएक्शन करवाई, हमें मिलेगा क्या? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बेकिंग सोडा। आप लोग गैस कर सकते हैं कि सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा बेकिंग सोडा को जिसको हमने बनाया है उसको हमें गर्म करना है। किसमें? सेकंड स्टेप में। और मैं यह आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बेकिंग सोडा बनाया है, सेकंड स्टेप में इसको गर्म करना है। स्टेप नंबर 2, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने गर्म करना है। बनेगा क्या? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलिए फटाफट इसको हमने बैलेंस भी कर दिया। तो दोनों स्टेप्स तो आपको मतलब पहले ही पढ़ चुके थे, इसी को हमने लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बनाया, सेकंड स्टेप में इसको गर्म कर दिया, इससे हमें मिला सोडियम कार्बोनेट। और जो थर्ड स्टेप होगा इसमें हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करेंगे। तो हमने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर आपको याद हो तो जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। टेन मॉलिक्यूल है वाटर का। तो यहाँ पे हमें सोडियम कार्बोनेट मिला यानी बस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी है। तो हम क्या करेंगे? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो मिलेगा Na2CO3.10H2 और तैयार है आपका वॉशिंग सोडा। है ना कितना सिंपल। पहले स्टेप में वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हमने क्या किया? बेकिंग सोडा बनाया। सेकंड स्टेप में बेकिंग सोडा को गर्म कर दिया। थर्ड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया और हमारा बन गया वॉशिंग सोडा। इसी के साथ जो आपकी सॉल्वेज प्रोसेस है वो हो गई कंप्लीट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो वॉशिंग सोडा होता है वो किस प्रकार बनाया जाता है। तो अब हम वॉशिंग सोडा की यूजेस की बात कर लेते हैं कि जो वॉशिंग सोडा होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो आपका फर्स्ट यूज़ ये है कि जो वॉशिंग सोडा होता है इसका यूज़ सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में होता है। कहाँ कहाँ पे? सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज़ होता है। अगर हम सेकेंड यूज़ की बात करें तो जो वॉशिंग सोडा होता है यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका यूज़ सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम के ऐसे बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, उसको बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो बोरेक्स होता है उसको बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अगर हम थर्ड यूज़ की बात करें तो जो वॉशिंग सोडा होता है इसका यूज़ वाटर की हार्डनेस को कम करने में किया जाता है। जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। जो वॉशिंग सोडा होता है इसके यूज से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट वाटर, उसकी हार्डनेस खत्म हो जाती है। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ वाटर की हार्डनेस को कम करने में किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे घरों में साफ़ सफाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं? हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। जो ग्रीस वगैरह होती है उसको भी हटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं।
चलिए तो हमने अपने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए। नंबर फर्स्ट कि वॉशिंग सोडा होता क्या है, नंबर सेकंड कि वॉशिंग सोडा को किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है, नंबर थर्ड कि वॉशिंग सोडा के उपयोग क्या क्या हैं। चलिए तो इसी के साथ जो आज की वीडियो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या बाय।